मैं पार्टी का नाम भी लूंगा, दल का भी नाम लूंगा। मुझको आप बता दीजिएगा किस पार्टी में है, तो मैं उन्हीं की तारीफ में कविता पढ़ूंगा, क्योंकि मुझे सुरक्षित कानपुर तक घर भी जाना है। मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता, और आगे वाली जो पंक्ति में बैठे हैं इनको तो बिल्कुल नाराज नहीं कर सकता। तो मुझे बता दीजिएगा कि मुझको किसके पक्ष में पढ़ना है। लपेटे में नेताजी में मैं लगातार आता हूं, सारे दलों के नेताओं को निपटाता हूं, सारे दलों के, और राष्ट्रीय प्रवक्ता से लेकर डिप्टी सीएम तक उसमें आते हैं। आप लोग उसमें देखते होंगे, कल भी मेरा शो आएगा, अभी मैं कलकत्ता शूट करके आया हूं। सारे दलों को मैं निपटाता हूं, केवल भाजपा को छोड़ के। नहीं, मैं कारण बता दूं, मैं भाजपा को सर बिल्कुल नहीं लपेटता हूं। एक तो कारण यह है कि मैं कानपुर का हूं, दूसरा कारण यह है कि मैं कार से चलता हूं। कार हमारी कब पलट जाए भाजपा सरकार में, क्योंकि कानपुर वालों की कार बहुत पलटती है। एक बार ताली जोरदार बजा दीजिए, मैं शुरू हो जाऊं। और थोड़ी देर भैया चाय पानी बंद कर दीजिए, तो अपना सामान देख लीजिए। बहुत अच्छा कवि हूं मैं, ये बात केवल मैं मानता हूं, थोड़ी देर बाद आप लोग भी मान जाओगे। मैं कानपुर से आया हूं। मोदी जी ने सफाई अभियान पूरे हिंदुस्तान में छेड़ रखा है। पूरे सफाई अभियान पूरे देश में चल रहा है, हमारे कानपुर में भी चल रहा है। हमारे कानपुर के भी नेता किसी से कम नहीं है, बहुत अच्छे नेता हैं। अभी 1 महीने पहले हमारे कानपुर के एक विधायक जी ने एक वृक्ष लगाया, एक पौधा, उसको आधे घंटे बाद बकरे ने खा लिया। शाम को विधायक जी ने उस बकरे को खा लिया। तो मैं उसी कानपुर से आया हूं। आपने 3-3 वीर रस के कवि बुला लिए। उत्तर प्रदेश में वीर रस के कवियों की बहुत जरूरत नहीं होती है, इतनी वीरता खुद ही यहाँ पर है। अभी 1 महीने पहले सर आपको बताऊं, सुबह 7:30 बजे यादव जी हमारे पास आ गए, कह लगे पांडे जी आप तो बड़े कवि, हमको आशीर्वाद दे। तो हमने कहा किस बात का आशीर्वाद? कह रहे यार हम वो डिस्कवरी चैनल जा रहे हैं, शेर के साथ सेल्फी लेंगे सुबह 7:30 बजे। हमने कहा पागल हो, 7:30 बजे तुम शेर के साथ सेल्फी लोगे? उन्होंने कहा क्यों, मोदी जी जा सकते हैं, डिस्कवरी चैनल शेर के साथ सेल्फी ले सकते हैं, हम भी तो इंसान, हम नहीं ले सकते? हमने कहा यार मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, पूरी व्यवस्था के साथ गए थे, तुम्हारे पास क्या व्यवस्था है? उसने कहा 1 क्वार्टर हमारी जेब में पड़ी है, हमको चले जाने दो। अब यादव जी गए, उन्होंने 1 महीने बाद एक सेल्फी डाली शेर के साथ, शेर से बात कर रहे थे। 25 मार्च को कानपुर में उनकी याद में कवि सम्मेलन है, जिनका संचालन आदरणीय अंबर जी कर रहे हैं। एक बार ताली जोरदार बजा दीजिए तो मैं सही से शुरू हो जाऊं। शासन के लोगों को प्रणाम करता हूं, बहुत अच्छा आपने मैनेजमेंट किया है। कोरोना धीमे धीमे समाप्त हो रहा, वैक्सीन आ गई है। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, ये बीजेपी की है। तो मैंने 4 पंक्तियां उनको भेंट की, मजा आ जाए तो जितने लोग हाथ उठा के ताली बजा के मुझे शुरू कर देना। जिन लोगों ने कहा कि हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे, तो हमने उनको राय दी, हम लोग भारत के लोग भाई क्यों नहीं लगाएंगे? हमने कहा सबको लगेगा दिन में, तुमको रात में लगाएंगे। चौथी पंक्ति में ज्यादा मजा आएगा। सबको लगेगा दिन में, तुमको रात में लगाएंगे, जो बच के निकल के भागेगा उनको घात से लगाएंगे, भक्तों को टीका लगेगा आराम से बहुत, पर दंगाइयों को मोदी जी अपने हाथ से लगाएंगे। ताली कमजोर है आपकी। तो मैं आपको बता दूं, मैं सर कानपुर से आया हूं। अभी देशभक्ति की बात हमारा प्रख्यात कर रहा था, ऐसा नहीं कि हास्य रस के जो कवि हों वीर रस की बातें नहीं कर सकते हैं। अभी 370 जब लागू हुआ, कश्मीर मुद्दे पर बात हुई, तो इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा इस पर हम मध्यस्थता करना चाहते हैं। तो हमने कहा यार इस काम के लिए हमारे मोदी जी हैं, ये हमारा इंटरनल मामला, घर का मामला, तुम मध्यस्थता क्यों करोगे? तो मैंने 4 पंक्तियां इमरान खान के लिए लिखी, मजा आ जाए तो फिर मुझे आशीर्वाद देना। हमने कहा इमरान ज्यादा बोलोगे तो तुम्हारी दस्तार चली जाएगी, सर की पगड़ी। हमने कहा इमरान ज्यादा बोलोगे तो तुम्हारी दस्तार चली जाएगी, गोली चली इधर तो उस पार चली जाएगी, हमारे घर के मसले में तुम अम्मा ना बनो, अमित शाह को भेजेंगे तुम्हारी सरकार चली जाएगी। बहुत अच्छा सुनना है आप लोग, बहुत अच्छा सुनना है आप लोग। मैं आप लोगों को प्रणाम करता हूं। योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में है, इसलिए हम लोगों को बहुत डर लगता है। अभी एक नया नियम लेके आया कि गाड़ी के पीछे कोई जाति सूचक वर्ड नहीं होगा। सब लोगों ने समर्थन, नहीं आदमी लिख लेता है ब्राह्मण, ठाकुर, छत्री सब लिख लेता। तो योगी जी ने कहा गाड़ी के पीछे कोई जाति सूचक कुछ नहीं लिखा रहेगा। लेकिन मैं उसमें भी फंस गया, मैं हास्य कवि। तो मैंने उसमें 4 पंक्तियां लिखी। हमने कहा ना पंडित लिखा था ना चौहान लिखा था, ना ही पंडित लिखा था ना ही चौहान लिखा था, हमने तो मेरे प्यार की पहचान लिखा था, फिर भी यूपी पुलिस ने मेरा ही चालान कर दिया, हमने अपनी गाड़ी पे केवल मेरी जान लिखा था। तो उसके बाद भी हम लोग सामने पड़ जाते हैं।